गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपका तबीयत सबकी तबीयत सही होगा और आप प्रिपरेशन भी सही ढंग से कर रहे होंगे। मैं ये इसलिए प्रिपरेशन की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में रखा गया है एस बी आई के द्वारा। तो अभी दिसंबर चालू हो चुका है और एग्ज़ाम एस बी आई पी ओ का टाइम आ चुका है प्रीलिम्स का। इट्स वेरी हाई टाइम। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकूँ कि एस बी आई पी ओ के एग्ज़ाम में पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। आप सबको ये बात पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, सब लोग सुन रहे होंगे कि कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंजेस है क्या नहीं। तो व्यूअर्स को ये चीज़ पता होगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। मैं फिर भी आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या अभी के नए पैटर्न में चेंज आया है। तो गाइस स्टार्ट करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि गाइस सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस जैसे हमारा पहले था एस बी आई पी ओ का वही सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम का। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो क्या चेंज हुआ है। तो गाइस एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है और कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स है वो सब कुछ हल्का फुल्का हर एक चीज़ में चेंजेस है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाइस एस बी आई पी ओ का आपको पता है कि एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ या फिर आर आर बी पी ओ जो होता है ये 3 फेजेस में होता है। एस बी आई पी ओ में भी वही है। तो फर्स्ट फेज़ जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी कहते हैं वो फर्स्ट फेज़ होता है। सेकेंड फेज़ होता है आपका जो मेंस रहता है एस बी आई पी ओ मेंस, जो कि सेकेंड फेज़ है। और थर्ड फेज़ में इंटरव्यू रहेगा, आपका ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है वो रहेगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो पहली बात यह है कि गाइस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो बिल्कुल हूबहू सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रीलिम्स जैसे कि पहले हो रहा था अभी भी प्रीलिम्स वैसा ही होने वाला है। प्रीलिम्स में मैथ्स रहेगा जो कि जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, क्वांट्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग रहेगा। गाइस इंग्लिश में 20 मिनट मिलेंगे, हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं उस 20 मिनट में, क्वांट्स में आपको करने हैं 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग में करने हैं 35 क्वेश्चंस। मैं एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स होने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि एस बी आई पी ओ के प्रीलिम्स में बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। ये आपने आई बी पी एस भरा होगा, आई बी पी एस दिया होगा, एस बी आई क्लर्क भी दिया होगा, आपने आर आर बी भी दिया होगा, पी ओ क्लर्क दोनों, या फिर कुछ भी हो। आप अगर एस बी आई पी ओ के लिए फ़र्स्ट टाइम भी बैठ रहे हो या फिर कभी कितने भी बैठ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस बी आई पी ओ का जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा ट्रिकी आता है। ट्रिकी इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश रहेगा वो इंग्लिश बिल्कुल सेम रहता है, दूसरे एग्ज़ाम्स के लेवल से आप कंपेयर कर सकते हो। इंग्लिश में ऐसा होगा कि शायद आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी इंग्लिश सही रहता है। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश कैसा है, हर एक इंसान का इंग्लिश अलग अलग, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी किसी का बिलो एवरेज होता है। तो ये रहता है। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 20 मार्क कैरी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वांट्स में एस बी आई पी ओ में प्रीलिम्स में एक या फिर मैक्सिमम दो, 1 से 2 डी आई रहेगा जो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। उस पर आप अपना कॉमन सेंस लगाए, आप थोड़ा फ्रीली सोचें तो आपसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ, प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं आता है, थोड़ा इधर उधर रहता है, ठीक है। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मिनट में आपको करने हैं, जो कि हो जाता है, ठीक है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में यार आप पजल अटेम्प्ट करो। बहुत लोग ऐसा आपके दिमाग में ऐसा, बहुत लोगों ने आपको मिसगाइड, या फिर मैं मिसगाइड नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने आपको ऐसा कहा होगा कि पजल्स को छोड़ दो, मिसलेनियस सॉल्व करो। लेकिन नहीं, आपको अगर प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको पजल्स 100% सॉल्व करना है। पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पजल से ही निकलता है, रीजनिंग का। अगर आप पजल में प्रैक्टिस में अच्छे हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप रीजनिंग में 35 में 25 क्वेश्चन तो करेक्ट करके ही आओगे, ये है, ठीक है। फिर कहते हैं कि बात करते हैं कि हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स कैरी करेगा। तो गाइस प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर कैरी करता है, जबकि प्रीलिम्स 100 नंबर का होता है। तो इंग्लिश का 30 हो गया, क्वांट्स का 35, रीजनिंग का 35, तो वैसे ही 100 मार्क्स हो गए। और जब मैंने पेपर दिया था लास्ट ईयर
तब प्रीलिम्स का कट ऑफ अराउंड 63 था, येस आई रिमेंबर। और मैंने भी कट ऑफ से अराउंड 6 7 8 नंबर ज़्यादा स्कोर किए थे, तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। लेकिन मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी प्रीलिम्स में, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स को सही तरह से दिमाग को उसी तरह से बना के प्रीलिम्स में बैठने जाओ आप। सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेकेंड फेज़ जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम पॉपुलर है टफ़ आने के लिए, या फिर टफ़ नहीं आने से भी उसमें काफ़ी उसमें सेक्शंस काफ़ी रहते हैं और आपका दिमाग उस तरह से चलना है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइस मेंस की बात करें तो मेंस पेपर डिस्क्रिप्टिव प्लस मेंस ये दोनों एक साथ होता है, तो दोनों में 250 नंबर 250 मार्क्स रहेंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, मेंस में 200 रहता है और डिस्क्रिप्टिव में 50 रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेंस का जो ब्रेकअप रहता है वो कैसे रहता है। मेंस में गाइस रीजनिंग में लास्ट ईयर 45 लास्ट ईयर तक 45 क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें 60 मार्क्स रहते थे। इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 40 नंबर के। डीआई में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 60 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क 40 मार्क्स के। इस बार चेंज ये है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क के। पहले 45 पूछे जाते थे, अभी 40 पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले, अभी भी 35 ही पूछे जाएंगे 40 मार्क्स की। देयर इज़ नो चेंज इन इंग्लिश। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश में कोई भी चेंज नहीं है। 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 40 नंबर के, अभी भी 35 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे 40 नंबर के ही। डीआई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये चेंज आया है कि पहले 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 60 मार्क्स के, लास्ट ईयर तक यही था। 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 60 मार्क्स के। इस बार ऐसा हो रहा है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो 60 मार्क्स से 50 मार्क्स 10 मार्क कम आ रहा है इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों में। और ये जो 10-10-20 मार्क्स जो कम करा गया है वो मैनेज किया गया है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में। जनरल अवेयरनेस में पहले 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैरिंग 60 मार्क्स गए। 60 मार्क्स इज़ नॉट ए जोक इन मेंस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। बात यह है कि हमारे साथ भी जब मेंस का पेपर दिया था तो लौंडे ये करते थे कि मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश सही रहता था उनका, तो वैसे पेपर निकल जाता है। क्योंकि मैं एसबीआई पीओ में कोई भी तरह का कोई भी सेक्शनल मार्क्स नहीं है। अब अपना सेक्शन स्ट्रॉन्ग सेक्शन को अटेम्प्ट करो, वीक सेक्शन को छोड़ दो, ऐसे इस मेंटेलिटी से भी लोगों ने मेंस निकाला है, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा गाइस। बात यह है कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस अपने में 60 मार्क्स कैरी कर रहा है। 60 मार्क्स स्कोर करना है। 60 मार्क्स में आपको 30 या 40 अगर आप ला रहे हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस का तो इंटरव्यू के लिए लेक्चर्स मैं खुद लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये बात है। अब चलते हैं गाइस डिस्क्रिप्टिव पेपर में। डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेटर राइटिंग हो रहा है और ऐसे हो रहा है। ईच लेटर राइटिंग इन ऐसे विल कैरी 25 मार्क्स ईच। 25 लेटर राइटिंग में आपको ऑप्शंस मिलेगा, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों तरह का लेटर्स आपको ऑप्शंस दिया रहता है। ऐसे में भी आपको ऑप्शंस मिलेगा, काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। हमारे टाइम पे शायद ऐसे राइटिंग में 3 ऐसे का ऑप्शंस आया था, जिसमें से आपको एक ही करना रहता है। टाइम लिमिट रहता है, इमीडिएटली मेंस के बाद ही होता है डिस्क्रिप्टिव का पेपर। इमीडिएटली आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। मेंस दिया, आपके पास अपने आप खुलेगा, आपको ऐसे और लेटर टाइप करना है। उसके लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। मैं आपको वो भी बता दूंगा मेंस के बाद कि किस तरह से टाइपिंग को प्रैक्टिस करना है, ताकि डिस्क्रिप्टिव भी फर्स्ट गो में ही निकल जाए। देखिए गाइस, जो पीओ का जो पेपर होता है ना, वो लोग 3 अटेम्प्ट लेके निकलते हैं। लेकिन मेरा एम ये है कि मैं आपको इस तरह से गाइड कर दूं कि आप एक ही अटेम्प्ट में पेपर निकालें, एक ही अटेम्प्ट में जॉब लेना है बस, ठीक। अच्छा, अभी हम मूव करेंगे थर्ड फेज़ में। हमारे थर्ड फेज़ में इंटरव्यू है, ग्रुप एक्सरसाइज है और साइकोमेट्रिक टेस्ट है। मैं आपको बता दूँ,
इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले आप प्रीलिम्स दे लो अच्छे से, फिर मेंस दे लो अच्छे से। मैं प्रीलिम्स के बाद से आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रहना है, किस तरह से जाना है, क्या ड्रेसिंग रहना है, सब कुछ एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। और बात करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज की, तो एसबीआई में पहले क्या था कि ग्रुप डिस्कशंस होता था, राउंड टेबल डिस्कशंस होंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन अभी चेंज हुआ है, उन्होंने नाम को चेंज किया है ग्रुप एक्सरसाइज। तो जब तक ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट नहीं होता है, हम कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में कि ये क्या होने वाला है। ये बैंक वालों को ही पता होगा कि इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा, तो ग्रुप डिस्कशन से हट के भी कुछ और रहेगा। अच्छा, थर्ड है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो भाई साइकोमेट्रिक टेस्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये मैंने भी कभी पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कभी भी नहीं सुना है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को ढूंढा तो मेरे को ये मिला कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपका मेंटल एबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए एक कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट ही है। ये कैसे होता है, ये आप जब एग्ज़ाम दोगे, आप इंटरव्यू थर्ड फेज़ में आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे को इतना नॉलेज है कि ये आपका सिस्टम जनरेटेड टेस्ट होता है आपका, ये आपका चेक करने के लिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग कैसा है। ठीक है, तो आप जब आपको ये पता चल गया कि पैटर्न कैसा है, आप उस तरह से आप अपना प्रिपरेशन को डिज़ाइन कीजिए, आगे बढ़िए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ इंटरव्यू के टॉपिक्स को लेके, क्या होता है इंटरव्यू में, कैसे आगे बढ़ना है। और मैं प्रीलिम्स, अभी तक नेक्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिम्स है, तो मैं प्रीलिम्स पे फोकस करके भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। आपको 2-3 दिन में वीडियोस मिल जाएंगे प्रीलिम्स के कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को कैसे आपको लेके चलना है, प्रीलिम्स से माइंडसेट क्या होना है, प्रीलिम्स फर्स्ट एग्ज़ाम होता है तो उसमें माइंडसेट कैसा रहना है, सब कुछ होगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड आई होप दैट यू सक्सीड एंड यू क्लियर दिस एग्ज़ाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट। मेन बात है कि आप इस बार जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए और प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम निकाल दें। इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक